नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 मार्च का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर हम सेट का बात करें तो ये सेट हो जाएगा 38, सेट नंबर 38। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। हितेन अपनी कलम का मूल्य 28,875 रुपये अंकित करता है और 20% का छूट देता है। फिर वह 40% का लाभ अर्जित करता है। तो कलम का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना। तो यहाँ देखिए, पहले हम यहाँ हिसाब करते हैं। यहाँ जो है क्या है, 28,875 क्या है अंकित मूल्य, और 20 का छूट देता है। इसका मतलब यहाँ पर 80% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि 28,000 कितना, 875, 875 का क्या है 80% ऊपर, क्योंकि 20% का छूट दिया, इसका मतलब 80 में बेचा। तो इसका हम क्या करेंगे, 80% निकालेंगे। 80% निकालेंगे, 80/100। ठीक है। तो ये जो आपका निकलेगा, ये आपको क्या निकलेगा, ये आपको विक्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि लाभ 40 का कमा रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है, 140% का है विक्रय मूल्य। अब हम इसमें क्रय मूल्य का कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य अगर यहाँ से देखिए, क्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य कितना 100% है, क्रय मूल्य कितना 100% है, तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना हो जाएगा 140%। तो ये जो निकला, ये आपका 140 का वैल्यू यहाँ पर निकला। ये क्या निकला, 140 का वैल्यू। तो जब 140 का वैल्यू यहाँ पर ये है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि आप ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर का 140 का वैल्यू इतना है, 140% का वैल्यू कितना, इतना है, बराबर कितना है 140% का वैल्यू। हमें क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य कितना है 100%। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 140 उधर चल जाएगा और 100 से गुना हो जाएगा। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे गुना में लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 28,875 गुना 80/100। देखिए हम 100 का निकाल रहे हैं, तो देखिए क्योंकि ये क्या है 140 का वैल्यू इतना है, तो 100 को हम ऊपर रखेंगे और 140 को नीचे। 140 को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो बटे 140। देखिए होता ये है कि जब हम किसी का परसेंट निकालते हैं तो क्या कर रहे हैं, जैसे 140 तो क्या करते हैं 140/100 हम लिखते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन जब हमें परसेंट दिया रहे, तो जैसे 140 का वैल्यू में दिया रहे और हम 100 का पूछे, तो हम उल्टा करते हैं, यानी कि 100 को ऊपर रखते हैं और 140 को हम नीचे रखते हैं, यानी कि इस टाइप से हम यहाँ पर करते हैं। तो बस यही इसमें कहानी है। तो बस ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है। तो यहाँ से जीरो 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 खत्म, और यहाँ से 2 जीरो जो है यहाँ से खत्म। अब देखिए ये जो है 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 14 जो है 7 बार में। ठीक है। अब ये 7 से यहाँ कटेगा, तो 7 से चलिए इसको कटाते हैं। तो 28 28 आपका 4 बार में कटा, फिर यहाँ 8 है, जो कि 7 आपका एक बार में, फिर एक बचा, फिर 17, फिर 14 आपका 2 बार में, फिर शेष आपका 3 बचा, 35 आपका 5 बार में। 4125 गुना 4, 41 यानी कि 4,000 गुना 4 करेंगे 16,000 होगा, 16,000। ठीक है। और 125 गुना 4 500, यानी कि 16,500, यानी क्रय मूल्य क्या निकला 16,500, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ये मुझे समझाने के लिए आपको इतना बताया, लेकिन नहीं तो ये क्वेश्चन में जो है कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका जो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताना, तो पहले इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए इसका लघुत्तम सबसे पहले जगह क्या है, 220 है। क्या 220 से सभी कटेगा, तो हाँ 110 भी कटेगा, 11 भी कटेगा, तो इसका मतलब इसका लघुत्तम क्या निकला 220 निकला, एलसीएम क्या निकला 220 निकला। महत्तम को देखिए, महत्तम में सबसे छोटी संख्या को देखिए 11, तो क्या सभी संख्या 11 से कट रहा है, तो हाँ सब संख्या 11 से कट रहा है, इसका मतलब दो यहाँ महत्तम क्या निकला 11। ठीक है। अब दोनों का अनुपात देखिए, ये 11 से कटेगा 20 बार में, और ये 11 से कटेगा एक बार में, यानी कि 20:1, 20:1। ठीक है। चलिए आगे देखिए। सोहन अकेले एक काम को 18 दिनों में, मोहन अकेले उसे काम को 36 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, यानी कि जब कोई दो व्यक्ति का काम अलग अलग दिया रहे, हमें टोटल पूछे, तो दोनों गुना करेंगे, दोनों क्या करेंगे गुना, 18 गुना 36 करेंगे, 36 बटे, अब दोनों को प्लस करें, दोनों को प्लस, 18 और 36, यहाँ पर 18 और प्लस 36 कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 54। 18 और 36 क्या होगा 54, यहाँ पर हम प्लस करते हैं दोनों को। तो ये 18 से यहाँ पर कटेगा 3 बार में, 18 से 54 है, फिर ये 36 यहाँ 3 से कटेगा 12 बार में, कितने बार में 12 बार में।
यानी कि 12 दिन जो है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में जो है काम को यहाँ पर पूरा कर देगा। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर ये बराबर ये दिया है तो तीनों का अनुपात बताना। तो देखिए इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। तो देखिए जिसका अनुपात हमें निकालना है, देखिए जैसे हम टी का निकालेंगे, टी का तो हम इस 4 को छोड़ के बाकी को गुना करेंगे। जैसे टी को देखिए, टी का यहाँ कितना है, 4 है, तो हम टी का कैसे निकालेंगे, इसे छोड़ के बाकी का गुना। तो यहाँ पर 3 गुना 12 करेंगे, कितना होगा, 36 होगा। टी का अनुपात क्या निकला, 36 निकला। यहाँ पर लिखते हैं 36। फिर अब भी का देखिए, भी का कितना है, 3 है, तो 3 को हम नहीं लिखेंगे तो बाकी लिखेंगे 12 गुना 4, 12 गुना 4 48, यानी यहाँ पर कितना निकला, 48 निकला। ठीक है, अब एस का देखिए, एस का कितना है, 12 है, तो बस हम 12 को छोड़ देंगे। 12 को छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 3 और 4, यानी कि 4 या 12, यानी यहाँ पर 12 निकला। देखिए अब अगर जो कटा है उसे कटा ले तो सभी का हम देख रहे हैं 12 से कट रहा है, 12 से 1 कट रहा है, तो ये 12 से कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 12 से 4 बार में, और ये 12 से कटेगा 1 बार, यानी कि 3:4:1, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बस करना कुछ है, जिसका हम लिखेंगे उसको छोड़ के बाकी को गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखें, यहाँ तो पहले भाग का काम करेंगे, तो ये 5 से कटेगा कटेगा 54 बार में, यहाँ पर 54 हुआ, फिर 34 गुना 2 आपका हो जाएगा 68। ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो इसको प्लस करते हैं, 540 और 68, 540 और 68 आपका हो जाएगा 608। कितना हो जाएगा, 608। और 608 में क्या करेंगे, 54 को माइनस करेंगे, तो 608 में 54 को माइनस करेंगे कितना है, 500, और 8 में जहाँ 54, यानी कि 554 है। कितना का, 554, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 980 में क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या इतना के 40% के बराबर होगा। तो इसका 40 बोला तो कुछ नहीं, इसका 40% निकालेंगे, यानी कि गुना 40/100। ठीक है, तो जीरो जीरो, यहाँ से 2 जीरो खत्म, 135 गुना 4 आपका हो जाएगा, 135 गुना 4 हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा, 540। यहाँ पर जो है मिटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 540, 540 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 980, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 980। तो बोला इसमें क्या घटाने पड़े, यानी इसमें हम क्या घटाएं जो कि 540 है, यानी क्या दोनों का अंतर है, इसमें क्या घटाएं, तो दोनों का अंतर कितने का अंतर है, 9 में 5 गया 4, 80 में 40 गया 40, 40, यानी कि अगर हम इसमें 440 को माइनस करते हैं तब क्या आएगा, 580 आएगा। ठीक है, 440 को अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 540 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ए बी और सी अकेले के तौर पर काम को जो है 10 12 15 दिन करता है। उन तीनों में से तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो बी ने 3 दिन पहले काम को छोड़ा, यानी 3 दिन में 3 दिन तक जो काम किया वह ए और सी ने मिलकर किया 3 दिन तक। तो पहले हम 3 दिन का हिसाब निकालते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10 12 और 15, तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, यानी कि कुल काम कितना है, 60 है। कुल काम क्या है, 60 है। तो ए बी सी का हम क्षमता निकालते हैं, ए का क्षमता। तो ए का क्षमता देखिए, ए का क्षमता क्या है, ये 10 दिन में करता है, इसका मतलब 1 दिन में 6 काम करता है, तब ने ये 60 काम पूरा करेगा। ठीक है, और बी का देखिए, बी का दिन में कर रहा है 12 दिन में, कई दिन में 12 दिन में, इसका मतलब 1 दिन में, इसका मतलब 1 दिन में 5 काम कर रहा है, तब ने यहाँ देखिए बी जो है 1 दिन में 5 काम कर रहा था ना, 12×5 = 60 होगा। अब सी का देखिए, सी का कितना है, 15 है, यानी 1 दिन में 4 काम हो रहा था ना, 15×4 60 होगा। ठीक है, ये क्षमता निकल गया। तो 3 दिन तक जो है ये ए और सी काम करता 3 दिन तक, तो 6 और 4 10, यानी 10 काम हुआ 1 दिन में। कई दिन तक, 3 दिन तक, तो 10×3, यानी 3 दिन तक कितना काम हुआ, 30 काम हुआ। कितना काम हुआ, 3 दिन तक जो है 30 काम हुआ। ठीक है, तो 60 में से 30 काम हो गया, 60 में से 30 काम हो गया, तो बचा कितना, तो यहाँ पर 30 काम क्या हुआ, बच गया, 30 काम क्या हुआ, बच गया, 30 काम बचा। अब देखिए, अब जो है, अब जो बाकी अब दिन है, क्योंकि 3 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया, लेकिन बाकी दिन तो तीनों मिलकर कर रहा था, तो जब तीनों मिलकर करेगा तब कितना होगा, तो 6 5 11, और 11 और 4 15, यानी कि तीनों मिलकर 15 काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए
एक दिन में 15 काम, और काम कितना 30 है, तो एक दिन में 15 काम, तो 30 काम कई दिन में, तो 30/15, यानी कि 2 काम, यानी कि 2 दिन, यानी कि 2 दिन में काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। 2 दिन में क्या किया, 30 काम को पूरा किया। हमें पूछ रहा कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो यहाँ तो 3 दिन पहले से 3 दिन है, और यहाँ कितना 2 दिन है, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 दिन में क्या हुआ, काम पूरा हुआ। 5 दिन में क्या हुआ, काम यहाँ पर पूरा हुआ, क्योंकि देखिए 2 दिन तक जो है तीनों मिलकर किया, 2 दिन तक क्या किया, तीनों मिलकर किया, और बाकी ये और ये जो है 3 दिन, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब 3 दिन जो है खाली ए और सी किया, 3 दिन जो ए और सी किया, और बाकी 2 दिन जो है ए बी सी तीनों मिलकर किया। तो टोटल कितना है, 3 2 5 दिन यहाँ पर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक परीक्षा में रमेश कुछ विषयों में इतना इतना नंबर अंक मिले, उन विषयों में रमेश के औसत अंक। तो देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 को है, तो सबको पलट के 6 से भाग देंगे, औसत क्या निकलता है, सभी का योग बटे संख्या। ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 5 28, 28 हाँ 8 हासिल 2। अब देखिए 4 और 6 10, 10 9 19, 19 5 24, 24 और 2 26, 26 और 8 34, 34 2 36 हासिल 3। तो यहाँ पर खाली एक यहाँ पर बचा, तो 1 और 3 4, यानी 468। संख्या का है, 6 को संख्या है, तो बस 6 से इसे भाग देंगे। अब कटाते हैं, तो यहाँ देखिए 42 कटेगा 7 बार में, फिर शेष 4 बचेगा, फिर यहाँ पर 48 होगा, तो 48 आपका 8 बार में, यानी कि औसत क्या निकला 78। ठीक है, आगे देखिए 7,000 रुपए की धनराशि पर 36% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर 7,000 है, कितना है 7,000 है, 1 साल का पूछ रहा है, कै साल का, 1 साल का। यहाँ पर अर्धवार्षिक है, इसका मतलब 1 साल में क्या अर्धवार्षिक होगा, 2 अर्धवार्षिक होगा, तो हम 2 को इसमें बना लेंगे। ठीक है, ये पहला अर्धवार्षिक और ये आपका दूसरा अर्धवार्षिक। ठीक है, तो दर कितना 36%, लेकिन इसमें क्या बोला अर्धवार्षिक बोला, तो 36 का आधा कितना होगा 18, यानी कि 18% करके मिलेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक बोल रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो 7,000 का 18%, तो पहले देखिए इसका 1% 70 होगा, 70 गुना 18 1260, यानी कि पहला अर्धवार्षिक में 1260 मिलेगा, फिर अगला अर्धवार्षिक में भी 1260 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम दूसरे में जाएंगे तो हमें इसका भी ब्याज मिलेगा, इसका भी। तो 1260 का 18%, तो इसका 1% 12.60, 1% कितना होगा 12.60 होगा। ठीक है, 12.60, तो 12.60 गुना 18, यानी कि 12.60 गुना 18 गुना 18, तो लगभग हम देखते कहते हैं अगर 12 गुना 18 करें तो आपका 12 गुना 18 होता है 216, 216 और पॉइंट 6 है ना, तो यानी लगभग इसे हम आधा मानते हैं, तो 18 का जन 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और 9 23, यानी कि 223। यहाँ पर कितना है 223 लगभग में। ठीक है, अब प्लस करते हैं, 12 और 12 24, 2400 और 60 और 60 120, यानी 2520, 25 और 2 27, और 20 और 23 43, यानी कि 27 और 43 क्या हुआ, इसमें ब्याज मिला, जो कि हम इसमें देखें लगभग में, जो कि हम लगभग मान के किए थे, क्योंकि लगभग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक गोले की त्रिज्या इतना है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर ये स्क्वायर है। ठीक है, क्या है स्क्वायर है, तो 4 गुना 22, पाई का मान 22/7 होता है, गुना त्रिज्या कितना है 4.2, तो 4.2 लिखेंगे, गुना 4.2। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, इसलिए जो लिखने में जो इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये 7 से कटेगा यह, तो ये 0.6 आएगा। ठीक है, अब गुना करते हैं, 22 गुना 4 88 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर देखिए 0.6 गुना 4.2, तो अगर देखिए 42 गुना 6 करें तो 42 गुना 6 आपका होता है 252, कितना होता है 252 होता है। और देखिए यहाँ पर एक अंक और यहाँ एक, यानी कि 2 अंक के बाद 10 मतलब, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा 10 मतलब,
तो देखिए 88 × 2 करेंगे तो 176 होगा, और यहाँ क्या है 0.5 है, तो बस 0.5, तो प्लस यहाँ पर 0.5 करेंगे तो मतलब हाँ, तो 88 का आधा कितना होगा 44 होगा। तो अगर हम इस से गुना करते हैं तो इससे गुना करने में क्या होती है आसानी होती है, ठीक है। तो 176 और 44 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220, जो कि लगभग में हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब एक कार का विक्रय इतना है तो कार में 45% का छूट पर बेचा जाता है, तो कार का अंकित मूल्य, तो विक्रय में कितना इतना है 45 का छूट दिया, इसका मतलब 55% में बेच रहा है, 55% में क्या कर रहा है बेच रहा है, और 55% का वैल्यू कितना यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना 11,440, 11,440 है। तो हमें क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो आपका 100% होगा, तो 100% का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर 11,440 बटे 55 गुना 100, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये 11 से कटेगा 5 बार में, और ये भी 11 से कट जाएगा, 11 आपका एक बार में, फिर यहाँ 4 तो नहीं खाएगा इसलिए 0, फिर 44 आपका 4 बार में, फिर एक 0, 1040, फिर ये 5 से कट जाएगा, तो अब इसे 5 से कटाते हैं, तो 10 आपका 2 बार में, फिर 40, फिर 0, फिर 40 आपका 8 बार में, यानी 208, ठीक है। और 208 गुना 100, 208 गुना 100 यानी कि कितना हो जाएगा 208,000, यानी कि 20,800, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपये ऋण पर लेता है, तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा। तो ये सुंदर सुंदर और जेठालाल की कहानी आप लोग जानते ही होंगे। इसमें देखिए बताइए कि सुंदर तो पैसा तो वापस देगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो इसीलिए इसमें तो हमें निकालना पड़ेगा, ऐसे रियल में तो वापस देगा नहीं, ठीक है। चलिए निकालते हैं, 8% दर है, कै साल के लिए 5 साल के लिए, तो टोटल कितना हुआ 40, 8 गुना 5 40, यानी कि टोटल उसे 40% क्या देना है ब्याज देना है। तो बस कुछ नहीं, 45,000 का 40%, 45,000 का जो है 40%, 45,000 का 40%, 40/100, ठीक है। एक जीरो यहाँ से खत्म, और एक जीरो जो है यहाँ से खत्म, ठीक है। 45 गुना 4 करेंगे तो 180 होगा, और फिर क्या है 2 जीरो भी है, तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 18,000, यानी क्या है 18,000 क्या का ब्याज दे देगा। आगे देखिए, 15 संख्याओं का औसत 33 है, और 33 संख्याओं का औसत क्या है 15 है, तो सभी का औसत, तो इसका तरीका देखिए आसान तरीका, यहाँ देखिए 15 का औसत कितना है 33 है, और यहाँ क्या है 33 का औसत 15 है, तो देखिए अगर यहाँ भी 33 होता, अगर यहाँ भी 33 होता तो सीधा हम इसका औसत लिखते हैं 33, सीधा हम इसका औसत क्या लिखते हैं 33 लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कम है, जब कम है तो माइनस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे, कितना कम है, यहाँ 33 है और यहाँ 15 है, यहाँ कितना है 33 है और यहाँ 15, यानी कितना कम है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ 18 कम है, कितना कम है 18 कम है। अब ये जो 18 कम, ये कै गो में 33 गो में, 33 गो में क्या 18 कम है, तो इसे 18 को 33 से गुना करेंगे, 18 को क्या करेंगे 33 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि इतना क्या कम है, ये इतना क्या कम है बटे ये जो कम है। अब या औसत हमें सभी का औसत बोल रहा है, सभी का गो यानी कि सब यानी कि यहाँ पर 15 गो संख्या और यहाँ पर 33 हुआ है, तो टोटल यहाँ क्या हो गया, तो टोटल अगर हम यहाँ देखते हैं तो टोटल यहाँ पर हो गया 48 देंगे, सभी यानी कि 48 हो गया, तो बस 48 से यहाँ पर भाग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, जो कि 6 से कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 8 बार में, ठीक है। तो 33 माइनस 3 गुना 33 99, 99 बटे 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 माइनस 99 बटे 8, तो 96 आपका 12 बार में, फिर 24 आपका 3 बार, हाँ फिर यहाँ से 3 बचेगा, फिर 30 जो कि 24 आपका जो है 3 बार में, फिर 6 बचेगा, फिर जब 6 बचेगा तो 56 आपका 8 बार में, ठीक है, जो कि लगभग हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो 33 में अगर हम 33 में 12.30 अगर घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, तो आपका 33 में 12 गया, 33 में 12 घटाएंगे तो
21 होगा फिर, लेकिन यहाँ क्या है कम, यानी ये 12 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 20.62 लगभग में यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर जो है एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 25 का लाभ कमाने के लिए जो है कितना, उसे कितना में बेचना चाहिए, यानी 125 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखें 20% का हानि में बेचा, यानी कि इसका मतलब 80 में बेच रहा है, क्या बेच रहा है 80% में बेच रहा है, लेकिन यहाँ वैल्यू कितना है 1600, यानी कि 80 का वैल्यू कितना है, 80% का वैल्यू कितना है 1600, कितना है 1600। हमें किसका पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए, तो 25 का लाभ कमाने के लिए 125 में बेचना पड़ेगा, कितना बेचना पड़ेगा 125% में बेचना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे 125% का वैल्यू निकालेंगे, तो 125% का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600/80, 1600/80 गुना 125 हो जाएगा, गुना 125 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर 0 0 खत्म, या 8 से कटेगा यहाँ पर 20 बार में, कितने बार में 20 बार में, तो 125 गुना 20, 125 गुना 20 हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500, यानी 125 का वैल्यू क्या है 2500, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अनुपात इतना है, मतलब योग इतना है, तो संख्याओं का योग कितना है, तो पहले इसका वर्ग करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, दोनों का योग कितना होगा 10 हुआ, तो यहाँ पर 10 का वैल्यू कितना है 810 है। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना है 81, 1 का वैल्यू क्या निकला 81 निकला, 1 का वैल्यू क्या निकला 81 निकला। ये जो 81 निकला क्या निकला स्क्वायर का निकला, स्क्वायर का, लेकिन हमें स्क्वायर का नहीं निकालना है, संख्या का निकालना है, तो बस इसका हम रूट निकाल लेंगे, यानी कि अगर अगर स्क्वायर वाला 81 है, तो 81 का रूट कितना होगा, तो 81 का रूट क्या होगा 9 होगा, 9 होगा। और ये जो 9 निकला, ये एक यूनिट का वैल्यू निकला, 1 यूनिट का वैल्यू 9 निकला, हमें योग पूछ रहा है, तो 3 1 4 है, 3 1 कितना हुआ 4 हुआ, 4 हुआ, और 1 का वैल्यू कितना 9 है, तो 4 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिखते हैं, योग कितना है 4 है, और 1 का वैल्यू कितना है 9 है, यहाँ पर 81 है, 1 का वैल्यू कितना है 9 है, तो 4 गुना 9 36, 4 गुना 9 36, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना कम है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले तीनों को लिखते हैं, ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए का बी से है और बी का सी से है, तो खत्म सी पर खत्म हो रहा है, तो जिससे खत्म है वहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर सी 100 है, अगर सी 100 है, तो बी कितना है, बी जो है 30% अधिक है, इसका मतलब बी जो है 130 है। अब ए को देखें, ए क्या है 20% अधिक है, तो 130 का 20% कितना होगा 26 होगा, यानी कि इसमें प्लस 26%, ठीक है, यानी कि इसमें 26%, ठीक है। तो इसका जो 26 का 20%, ठीक है 20%, हाँ, तो इसका रेयर में 26 यानी 26 होगा, तो 130 और 26 156 है, यानी कि ए कितना है 156 है। और इन दोनों का हमें देखना है। अब कहता है कि सी की आय ए से कितना कम है, तो यहाँ कितना कम है 56 कम है, किससे 56 कम है 156 से, 56 कम है 156 से, तो 100 से कितना हो जाएगा, तो 100 से कितना हो जाएगा, जो कि ये 4 से कटेगा 14 बार में, और ये 4 से कटेगा 39 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, पहले मिटाते हैं इसे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1400/39, हमें इसका लगभग में पूछा है, तो लगभग में ही निकालेंगे, यानी कि दशमलव का हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें 39 से अगर 3 बार में कटा है, 3 बार में, तो यहाँ देखें 39 से कटेगा, तो 3 बार 3 होगा, फिर 39 से 3 बार में कितने 170 बार में कटेगा, तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पर शेष आपका बच जाएगा 23, कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23, जो कि अगर हम 230 को देखते हैं, तो 230 या 39 से लगभग में कितने बार में कटेगा, तो लगभग में 6 बार में कटेगा, लगभग में कितने बार में 6 बार में कटेगा लगभग में,
ठीक है। ऐसे 6 बार तो 234 होता है, लेकिन क्या है लगभग उसके आसपास है, तो इसे लगभग 6 है, जो कि हमें इतना ही लगभग ही पूछ रहा है। ठीक है, लगभग ही हमें पूछ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 का विभाज्य क्या नहीं होता है? अंकों का योग 9 से विभाज्य। तो जैसे यहाँ पर देखिए, 4 4 8, और यहाँ पर कितना है? 2 और 10, 10 और 8 18, अंकों का योग 18 है, इसका मतलब 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो यदि वह उस मोबाइल को दोगुने कीमत पर बेचता तो लाभ कितना होता? यानी कि यहाँ पर देखिए, सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य अगर 100 है, तो कितने में बेच रहा है? 10% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब 110 में बेच रहा है, तब ना 10 का लाभ होगा। अब कहता है अगर इसे दोगुना कीमत पे, यानी कि अगर इसका दोगुना कीमत करें तो कितना होगा? 220 होगा। तब बोला कितने का लाभ होगा? तो 100 रुपए के सामान पे कितने में बेचा? 220 में, यानी कि 120 का फायदा इसमें होगा, क्योंकि 100 में फायदा था और 220 में बेचा, तो 120 का फायदा इसमें कंपेयर 100 हो रहा है, इसका मतलब 120% यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आगे देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो देखिए इसमें क्या बोले? समान शेष बचे, कितना बचे यह हमें नहीं बोलना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या और इससे भाग देने पर, तो इस कंडीशन में हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ यानी कि महत्तम, इसका हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो कुछ नहीं, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए, अगर हम 68 को लेते हैं तो 68 जो है ये क्या है? 102 से कटेगा, तो 102 से है, मतलब 100 क्या ये 102 को भाग दे पाएगा? तो नहीं दे पाएगा, पूरा कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब 168 का आधा देखते हैं, तो मतलब 68, तो 68 का आधा कितना होगा? 34 होगा। यानी अगर हम 34 को लेते हैं, 34 को, तो 34 क्या होगा? इससे भी कटेगा, 102 से भी कटेगा, और 136 से भी कटेगा, तो इसका क्या होगा? 34 होगा। देखिए ऐसे में क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि भाग देके भी निकालते हैं ना, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करना। देखिए सबसे छोटी संख्या का देखना है, क्योंकि ऐसे अब या तो ये होगा या फिर इससे छोटी होगा। फिर देखना है कि इसके नीचे, फिर इसके नीचे कोई संख्या लगाना जो कि इससे इसका कोई मतलब जो कि इससे कटे। ठीक है, तो जैसे कि इससे नीचे क्या? 34 है, जो कि 34 क्या है? तीनों से कट जाता है। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल बचा, इसे भी देख लेते हैं। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ी जब विपरीत दिशा में चल रही है, यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी का चाल क्या है? चाल समान है, और दिशा क्या है? दिशा विपरीत है, एक इधर तो एक इधर। तो जब भी दिशा विपरीत होता है तो दोनों का चाल प्लस हो जाता है, दोनों का चाल क्या होता है? प्लस होता है। यानी यहाँ पर चाल निकलेगा, दोनों का मिला के निकलेगा। फिर हमें एक का पूछ रहे हैं तो बस उसे 2 से भाग देंगे तो एक का निकाल लेंगे। आइए जानते हैं कैसे। यहाँ देखिए, एक का लंबाई 640 है और एक का 920 है, तो टोटल कितना हुआ? वो जो पार करेगा तो लंबाई को ही नहीं पार कर रहा है, यानी टोटल दूरी कितना हुआ? 609 15 और 40 और 20 60, यानी टोटल दूरी कितना हुआ? 1560। 1560, ये जो 1560 मीटर दूरी जो तय किया है कै सेकंड में? तो यहाँ हम देखते हैं 24 सेकंड में। कै सेकंड में? 24 सेकंड में। 24 सेकंड में कितना हुआ? 1560। तो ये 24 यहाँ कटा लेते तो 1 सेकंड में निकलेगा। 24 से देखें तो यहाँ 156 है, तो 144 आपका, 144 आपका यहाँ 6 बार में, फिर शेष कितना बचा? 12, जो कि 120 आपको 5 बार में। यानी कि यहाँ पर क्या निकला? 65 मीटर प्रति सेकंड। इसका चाल क्या निकला? 65 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर क्या निकला? चाल निकला प्रति सेकंड। लेकिन हमें यहाँ पर प्रति सेकंड नहीं पूछा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसे जो है इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसे जो है 18/5 से गुना करते हैं। 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने का आता है तो हम उसे जो क्या करते हैं? तो उसे हम 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से यहाँ पर गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये, तो ये 5 से कटेगा 13 बार में। अब 13 गुना 18 करेंगे, 13 गुना 18 कितना होगा? 234, यानी
क्या निकला, 234 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये जो दूरी निकली क्या, दोनों का मिला के निकला है, दोनों का मिला के निकला, लेकिन हमें एक का पूछ रहा है, एक का, और दोनों का चाल समान, तो एक का पूछ रहा है, तो बस इसका हम आधा करेंगे, क्योंकि देखिए दिशा विपरीत में क्या होता है, चाल प्लस होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस हुआ था, तो आधा, इसका आधा कितना होगा, 117, यानी कि 117 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।